हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो आज हम करने वाले हैं एनईएस प्रश्न बैंक चार्ट का विषय गणित के क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक के क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने 60 तक के क्वेश्चनों को मैंने आपको समझा दिया है और वीडियो भी बना दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आपके जो अभ्यास टेस्ट पेपर हैं, मॉक टेस्ट और सैम्पल मॉडल टेस्ट पेपर हैं एनईएस की परीक्षा के लिए, जो आपका 12 नवंबर को प्रस्तावित है, उसको भी आप देख सकते हैं आराम से। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठें, यदि नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को कंप्लीट देखें, प्रत्येक क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। 61वां क्वेश्चन कौन सा है, देखिए। तो 61वां क्वेश्चन है आपका कि वैदिक विधि से 178 गुणे 99 को हल करेंगे। तो वैदिक विधि क्या होती है, जैसे 178 है ना, ठीक है, इसको गुणा करना है 99 से। तो 99 को क्या करेंगे, 100 माइनस 1 कर देंगे। अब पहले हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17,800, और माइनस कर देंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 178 को, और 17,800 में से 178 को हम गुणा कर दें, माइनस कर देंगे, तो वही आंसर आ जाएगा जो 178 का 99 में गुणा करने पर आता। 61 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 17,622। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय मतलब होती है 3D आकृति, जैसे कि जिसका आयतन होता है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि कोई वर्ग है, ये वर्ग जो है एक प्लेन फिगर है, ये कोई भी 3D आकृति या ठोस फिगर नहीं है। लेकिन अगर इसी वर्ग को मैं एक बॉक्स में बदल दूं तो यह एक त्रिविमीय आकृति होगी। इसमें हम कुछ भरा जा सकता है, इसका आयतन होगा, क्षमता, कैपेसिटी, पानी, टंकी, है ना। तो यह एक त्रिविमीय आकृति। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब किसी त्रिविमीय आकृति में फलकों की संख्या क्या होगी। फलक, फलक मतलब होते हैं उसके, जैसे आप कमरा है, कमरे की कितनी दीवारें होती हैं, देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 होती है ना। यही आपसे कहा गया है कि 12 जो है किनारे हैं, 8 कोने हैं। तो अब आपको बताना है उसके फलक कितने होंगे। तो बच्चों 6 जो हैं उसकी दीवारें होंगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का गुणधर्म नहीं है। तो समचतुर्भुज होता है, इस दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये मैंने समचतुर्भुज बनाया है। इस समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो जहाँ से जो विकर्ण जो काटे जाते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, वहाँ 90 का एंगल बनाते हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज की, ठीक है बच्चों। अब देखो आपसे क्या कहा गया है, इसका गुणधर्म नहीं है। तो इसका एक ही गुणधर्म नहीं है, बाकी तो हैं। इसके विकर्ण जो है बराबर होते हैं, ये बिल्कुल मैच नहीं करता, बाकी सब मैच करते हैं। विकर्ण देखो इसकी मैच बराबर नहीं हो सकती। ए वाला विकर्ण बड़ा होगा लेकिन ए वाला विकर्ण जो है छोटा होगा, ठीक है। इसलिए यही जो है ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बीच वाले COD का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। अब आप बता सकते हैं कि ये 40 है, ये 60 है, तो टोटल हो गया आपके पास 100, और बीच का बचेगा आपके पास 80, तो हो गया ना। तो बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है। आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। अगर चौड़ाई x है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखो पहले मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता दूं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपसे कहा गया है कि चौड़ाई है x, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है। 3 मीटर मतलब x + 3। अब इन दोनों का गुणा करेंगे हम, लंबाई गुणा चौड़ाई करो, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा हमें इधर दिख रहा है, देखो जी दिख रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 65 में का थर्ड हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। x का गुणा करना है 3x, वो 3 + x में। अगला है, इसका गुणनफल क्या होगा। गुणनफल के लिए हमें ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा करना पड़ेगा। 9x × 8x है तो 9 8 72, और x का गुणा हो जाएगा तो x²। नीचे है आपका 4 और 2, तो 4 दूनी 8। इसको हम काट देंगे तो 9x² जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है आपका नंबर तीसरा, ठीक है, 66 में का। अगला क्वेश्चन है, इनको अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम के लिए बिल्कुल सिंपल है, इसके हर देखो समान है। जब भी हर समान होते हैं, ऊपर जो अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न है, छोटी है तो छोटी भिन्न है। अवरोही क्रम में हमें सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा बनाना है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी कौन सी, 12/13। तो 12 फिर आएगा 10, फिर आएगा 8, फिर आएगा 4। तो 12 10 8 4 कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही जो है आपकी अवरोही क्रम में जम गई। अगला है, परिमेय संख्या -3/5 का योज्य प्रतिलोम। ऐसी संख्या को प्लस करिए जिससे कि आपका 0 आ जाए। तो मैं कहूँ अगर -2 में कौन सी संख्या है तो प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे
जीरो आ जाएगा। उसी तरह -3/5 में यदि प्लस का 3/5 अगर प्लस किया जाए तो जीरो आ जाएगा। यही इसका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यंजक 7 बाई का सजातीय पद है। सजातीय पद मतलब होते हैं एक ही समान जाति के। यदि 7 के पीछे x² बाई लिखा है, 7 के पीछे x² बाई, तो वही आपको देखना है कहाँ पर x² बाई लिखा है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो -10x² बाई में आपको दिख रहा है, यही इसका सजातीय पद है। अगला क्वेश्चन है, n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र क्या होगा। n भुजा वाले कोणों का, देखो याद रखना हमेशा कि अगर आपको किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जानना है तो n गुणे n-2 × 180 करना पड़ेगा। n होती है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या में से यदि हम 2 निकाल दें और उसका 180 में गुणा कर दें तो अंतःकोणों का योग प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180, कैसे निकला, तो n मतलब त्रिभुज की भुजाएं 3 हैं, अगर आप 2 घटा देंगे वो 180 से गुणा कर देंगे, 2 घटा दो 1 बचा, 180 से गुणा कर दो तो 180 आ गया। किसी भी आकृति, चाहे वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, 2 घटा दो उसमें से और आप 180 गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका n-2 × 180, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जो 4 और 6 दोनों की गुणज हो। 3 संख्याएं जो 4 और 6 दोनों की गुणज हो, यानी 4 की टेबल में भी आती हूँ और 6 की टेबल में भी आती हूँ। 71 में का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 12, 24 और 36। ये जो संख्याएं हैं वो 4 और 6 दोनों की गुणज हैं। अगला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी है 1, एक ही सबसे छोटी है, ठीक है, अनंत नहीं कोई बता सकता, ठीक है। अगला है निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ठीक है, ये जो होता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ हमारे पास दिया गया है -7, 5, -3 और 3। इन्हें मैं बताना है कि सबसे पहले सबसे बताइए सबसे छोटा कौन है, तो बच्चों सबसे छोटा होगा -7, क्योंकि ये 0 के सबसे नीचे है, याद रखना। उसके बाद होगा आपका -3, फिर होगा 3, फिर होगा 5। इस तरह से आप इसको सजा देंगे, -7, -3, 3 और 5। कहाँ है इस तरह से दिख रहा होगा, -7, -3 और 3 और 5, ये जो है आपका आरोही क्रम हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, आलिया के पास बिना ढक्कन वाला एक घनाकार टीन का डिब्बा है जिसकी भुजा है क्या 45 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक भुजा बराबर है। टीन का डिब्बा है उसके पास, इसको निखरा नीचे चित्र है। इस दूसरे क्वेश्चन का हम चित्र ले लेते हैं। इस तरह से उसके पास टीन का डिब्बा है, सभी भुजाएं उसकी बराबर हैं। इसके बाहरी पृष्ठ पर रंगीन कागज चिपकाना चाहती है, आवश्यक कागज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन के आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 मतलब फलक होते हैं 6 और भुजा स्क्वायर, तो आप लिख देंगे a², ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि टीन का डिब्बा है, ऊपर वाला तो है ही नहीं फलक, ऊपर वाला जो भाग है वो गायब है, उसने बोला ढक्कन नहीं है, केवल उसकी दीवारें कितनी है टीन की, 5 दीवारें हैं। 5 दीवारें हैं तो आंसर हो जाएगा 5 गुणे a²। अब a² मतलब भुजा 45 है, आंसर आ जाएगा 45 गुणे 45, a² हो गया और इसमें 5 का गुणा और कर दो तो 5 × a², आंसर आ जाएगा आपका 74 का थर्ड, 10,125। अगला है दिए गए चित्र में सेंटीमीटर है एक भुजा, मतलब प्रत्येक की 1 सेंटीमीटर भुजा है। आपको बताना है कि अगर हम दोनों को चिपका दें आपस में, अब जो है इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भुजा 6 × भुजा², लेकिन यदि वहीं पर आपसे पूछा जाए किसका, घनाभ का, इधर क्योंकि घनाभ बन गया है, घनाभ में क्या होता है लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। घनाभ का होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई और गुणे ऊंचाई और लंबाई, इनका गुणा। तो देखो इधर इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगी 1, ठीक है, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 1 और ये लंबाई हो जाएगी इसकी कितनी, 1 और 1 2। यदि आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 गुणे लंबाई चौड़ाई मतलब उनका गुणा प्लस चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई, इनका फॉर्मूला लगाते ही आपको कौन सा आंसर मिलेगा, 75 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 वर्ग सेंटीमीटर।
जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आप। अगला है, यदि किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चों, यदि किसी घन जो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब सभी कोरे किनारे बराबर हो, यदि सबकी भुजाएं बराबर हो तो आप इसका पहले कोई भी रख के मान निकाल लेना, उसके बाद उसकी दुगुना कर देना। और जैसे ही दुगुना करेंगे तो जो आपका आयतन होगा 76 में का ऑप्शन नंबर 8 गुना की वृद्धि हो जाएगी। याद रखना, कितने गुना की? 8 गुना की। एक आयतकार कागज की लंबाई है 44 और चौड़ाई है 3। इस आयतकार तरफ से मोड़ने पर बेलन बनेगा। आयतकार कागज है तो बेलन बन जाएगा यदि आप उसको मोड़ेंगे तो। अब आपको बताना है कि इस बेलन की क्या बताना है, इस बेलन का आयतन बताना है। बेलन का आयतन होता है कितना? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आपको दिया गया है क्या? तो पाई स्क्वायर बाई बराबर 22/7, आर आपको दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबाई है आपकी 44 सेंटीमीटर, 44 का आधा हो जाएगा 22, तो वहीं आपकी जो है क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो 22 रखेंगे, 22 गुणे 22 और एच रखेंगे आप 3, तो सही आंसर हो जाएगा 77 में का ऑप्शन नंबर दूसरा 462 घन सेंटीमीटर। ठीक है, एक घनाभ है जो आपकी उसकी 60, 54 और 30 सेंटीमीटर है नाप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाली कितने घन रखी जा सकती हैं? तो आपको क्या करना है, इसका जो है आयतन निकाल लेना है घनाभ का। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों का आप गुणा कर लेंगे। और 6 के अंदर 6 सेंटीमीटर वाले भुजा रखने हैं, इसका भी आप आयतन निकाल लीजिए, 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, तो आप इस वाले में इससे भाग दे दे तो पता चल जाएगा आपका 78 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 450 डिब्बे जो हैं आप बन सकते हैं। अगला है, 70 सेंटीमीटर और 1 मीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार दूध के टैंकर 1 लीटर भरने में कितने पॉलीथिन पैक हो सकती हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1540। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, संख्या 15 का मानक रूप क्या है? संख्या 15 का मानक रूप आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 1.5 × 10⁻1। इसका हम इसमें देखो 1.5 का यदि हम 10 की घात 1 में गुणा करेंगे तो आपके पास 15 ही आएगा निकल के। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आपसे। टेक केयर।